हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम सब अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 4। चौथे अध्याय में हमारे कितने सेक्शंस हैं, कितने भाग हैं चौथे अध्याय के? 5 हैं। तो 5 में से भी कितने कंप्लीट हो गए हमारे? 3 समाप्त हो गए। चौथा जो भाग है जिसमें भगवान बताएंगे कि यज्ञों के माध्यम से कैसे तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, यानी ज्ञान की जो अवस्था है वो कर्म के माध्यम से कैसे बन जाती है, वो भगवान बताएंगे। आपको याद है यज्ञ का बात और कहाँ किया था भगवान ने? कौन से अध्याय में किया था? तीसरे अध्याय में किया था। क्यों किया था? कम से कम ये तो करो, कर्मकांड तो करो। हाँ, वो तो पहले था। यज्ञ ने इसलिए बताया था कि जो तुम्हारे देवता हैं इनसे तुम्हें मिलता है तो इनको देना जरूरी है। अगर तुम समझते हो मैं दे रहा हूँ सर्वोपरि, तो आप मेरे लिए भी यज्ञ करो। तो जो अर्पण करो मुझे अर्पण करके कार्य करो। तो इससे क्या हो जाएगा? तुम्हें कोई कर्म नहीं लगेगा। अभी क्योंकि भगवान ये समझा रहे थे कि सांख्य और कर्मयोग एक है, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग एक है, ये समझाने के लिए चौथे अध्याय में प्रवेश किया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया? पहले 10 श्लोक में क्या बताया? कौन किसका ऑथेंटिसिटी खड़ा हुआ? भगवान का ऑथेंटिसिटी खड़ा हुआ कि तुम जो ये दिव्य ज्ञान समझने से पहले कि दिव्य होता क्या है, दिव्य मैं हूँ मतलब भगवान बोल रहे हैं। कैसे? पहले ही श्लोक में ठोका मार दिया। पहले श्लोक में क्या बोल दिया भगवान ने? इमं विवस्वते योगा। अब बोल नहीं पाते इसलिए बच जाते। तो करोड़ों साल हो जाते हैं और ये ज्ञान अभी भी खंडित नहीं हुआ था। फिर खंडित नहीं हुआ, लेकिन वो जो है, जो उसका मूल रूप है, जिस गीता किसके लिए? भगवान के प्रति प्रेम समर्पण के लिए है। वही नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तुम यहाँ ये बैठना अलाउड नहीं, कैलाश तुम नया है, इधर बैठो। ये एंगल में जो भी बैठता है वो मेरे गुस्से वाले रडार में रहता है। ए वाह बिगड़ेगी ये स्पेशल है क्या? इधर ये दीवार के पीछे चुपता ना, मेरे को एकदम टिंग 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 बजते रहता है। हाँ That's like a good disciple. तो हमने देखा कि भगवान जो बता रहे हैं कि मैं अनादि हूं। मैं क्या हूं? अरे तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए लेकिन तुम्हें कुछ भी याद मुझे क्यों? जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म कैसा है? यानी इस शरीर से, देखो ये जो शरीर भौतिक है, इसमें मेमोरी इस जन्म की रहेगी, फिर अगले जन्म की चली जाएगी। भगवान का शरीर कैसा है? वही शरीर है, सच्चिदानंद शरीर है। बदलता है क्या? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। कभी भी बूढ़े नहीं होते। किसी ने कल मुझे पूछा कि प्रभु जी महाभारत में लेकिन 100 साल के थे, तो फिर 14 कैसे 15 कैसे हो जाएगा? तो वो इस संसार का आयु, इस संसार में जितना समय बिताया वो 100 है। भगवान का आयु क्या है? इधर इस गीता में 20 से 25 लिखते हैं, ईशोपनिषद में 15 से 20, 16 से 20 लिख देते हैं। प्रभुपाद भाई भगवान के भक्त हैं खास जो बोल देंगे भगवान कुछ स्वीकार कर लेंगे। तो फिर भगवान ने अपने बारे में बताया। फिर अगले सेक्शन में क्या देखा हमने? कल के सेक्शन में 11 से 15 में क्या देखा? कि भगवान सभी वर्णाश्रम के रचयिता हैं और सभी मार्गों के गंतव्य हैं। आप कर्मकांड करिए, कुछ भी करिए, काम करिए, निष्काम करिए, उसके गंतव्य कौन है? स्वयं भगवान है। अब भगवान जो है, तो उसके बाद क्या था? तीसरा पार्ट था कि ये 2 थी था। तीसरा क्या था? 16 से 24 कर्मयोग। हाँ, क्या बताया भगवान ने उसमें? हाँ, कि एक्शन इन एक्शन और इनएक्शन इन एक्शन। ये तो व्यक्ति को क्या, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिखता है? इन एक्शन, यानी जो निष्काम कर्मयोगी वो कार्य करता है परंतु उसके इसमें लिप्त नहीं होता, तो कार्य करते हुए भी अकार्य है, अकर्म है। तो अकर्म दिखता है उसको कर्म में भी, और उसको अकर्म में कर्म दिखने लगता है। यानी कोई निष्क्रिय है, नहीं भागना चाहते, मैं वर्ण व्यवस्था से थक गया हूं, मैं पक गया हूं, मैं छोड़ देना चाहता हूं। अरे वाह, ये डाल दिया। कौन डाला ये? वाह, जोरदार ताली। वो उसे आंख में बच जाएगा, तो आज खर्चा हो जाएगा। तो ये कैमरा में दिखता है? नहीं ठीक है। आप लोगों को ऑफलाइन नहीं पता चलेगा मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया क्लास। तो
कुछ लोग भाग जाना चाहते हैं, निष्क्रिय हो जाना चाहते हैं, नहीं अब नहीं होगा मुझसे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ देते हैं। भागना चाहते हैं, लेकिन भागना भी तो एक क्रिया है, तो उसका पाप या पुण्य आपको लगेगा, कर्म तो लगेगा। तो जो बुद्धिमान है वो देखता है कि इनएक्शन में भी कर्म है, एक्शन है, वो बुद्धिमान है। समझ गया आपको? भगवान कहते हैं कर्म अकर्म का चक्कर समझना आसान नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी की कृपा से आसानी से हम लोग को समझ गया। हरि बोल, ताली बजाओ। अब जिसको नहीं समझा आप पुनर्जन्म ले सकते हो नहीं तो चुपचाप हरे कृष्णा जप कर सकते हो, जिससे आप मुक्त हो जाओगे। फिर भगवान के साथ बैठ के बोल सकते हैं श्लोका थोड़ा समझा नहीं, मुझे तो इधर आ समझाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चौथा अध्याय का, जहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। अब भगवान जो है यज्ञ के माध्यम से 24वें में लिखूंगा, नहीं बाइक के साथ लिखूंगा, 24वें श्लोक से लेके 24 हो गया, 25वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक वो सारे प्रकार के यज्ञ को समझाएंगे। अब याद रखो यज्ञ मतलब क्या। 24वें श्लोक में हमने क्या देखा, यज्ञ मतलब क्या? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्मा की पूरा पढ़ो, जोर से पढ़ो, वो इतने ब्रह्म है उसमें मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कि आप ब्रह्म यानी आपके ही जो एक्टिविटीज हैं उनको आप समर्पित कर दो। किसके लिए? भगवान के लिए। तो जो कार्य है वो आध्यात्मिक हो जाएगा, जिसके लिए किया वो आध्यात्मिक हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा? समाधिना, सब ब्रह्म के लिए हो जाएगा। तो ब्रह्म क्या है? कल उसी तात्पर्य में मैंने कल समझाया था, रिवाइज करना जरूरी है। बताइए। जीव, हाँ, जीव है ब्रह्म, प्रकृति, मैटर। ब्रह्म का तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया है। ये बहुत ही सच्ची सूत्र वाला कल ईश्वर क्लास में बैठा था, इसलिए मालूम है। देखो ब्रह्म जो है वो भगवान का क्या है? आभा है, कांति है। वो कांति इस ब्रह्मांड में भी आ सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड ही आभा, ये आभा ही है जो आप देख रहे हो, भगवान की कांति है। लेकिन इसने अपना रूप बदल लिया है, छाया बना दिया है। किसके लिए? हमारे आपके लिए, क्योंकि आप वो भोग करना चाहते हैं। तो एक्चुअली भागवतम में और शास्त्र में वर्णन आता है कि स्पिरिचुअल स्काई जो है असंख्य है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते इतना बड़ा है, और उसके कोने में बादल का टुकड़ा है, कोने में। वो क्या है? वही महत तत्व है जहाँ महाविष्णु लेटे हैं, और वही वो ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। और महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो जैसे आप देखते हैं ना, धूप आता है खिड़की के अंदर से, तो कण 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 छोटे छोटे होते हैं, वही जाता है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, छोटा छोटा होता है। तो वैसे इतने असंख्य महाविष्णु से ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते सब अंदर चले जाते। और ये जो सांस का समय है वो हमारे सूर्यों के घूमने का 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। 31100000000000007। वापिस बोलो, 31100000000000007। इतने साल में महाविष्णु को एक बार हमारे ये बताते रहता हूँ मैं, लेकिन एक बार हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा है, वो गुरु महाराज दो भक्तों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो एक साइड ले लिए गुरु महाराज की, भाई ये आदमी का बात, ये भक्त का बात सही है। तो दूसरा भक्त को लगा कि शायद महाराज को मेरा बात नहीं समझा, तो रूम तक गए, महाराज बोले हाँ। बोले महाराज आप समझे क्या? एक्चुअली मैं ये बता रहा था ना कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। महाराज को पूरा सुने अच्छा। बोले ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वो ड्यूटी को लगा, बस अगली मीटिंग में महाराज मेरा बात आगे करेंगे। उनको समझ में आ गया, बोलते ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व व्हेन महाविष्णु इनहेल्स। जब महाविष्णु सांस ले लेंगे तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो अब भगवान जो हैं ये इधर का यज्ञ बताने वाले हैं कि वो यज्ञ में तो भगवान वो एक्चुअली 4.24 है ना, उसको दो एंगल से आप देख सकते हैं। एक एंगल के जो नॉर्मल यज्ञ है वो भी वही हुआ, तो उसको देखिएगा तो क्या बन जाएगा? वो एक सकाम कर्म की तरह भी बन सकता है, कर्म क्रिया की तरह भी बन जाएगा। और उसको प्रॉपर अगर उसमें चेतना आ जाएगी भगवत प्रीति की, तो क्या बन जाएगा? वो भक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भक्ति।
तो वो इसलिए लेकिन प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट करते हैं और समझाते कि कृष्ण भावनामृत क्या है, कि वैसे करने से वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रवेश करेंगे 25वें श्लोक में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत लोगों को एग्ज़ाम का डेट कल था, एक्चुअली कल परसों था ना 8 का, तो अभी 8 को एग्ज़ाम नहीं होगा, 11 तारीख को एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 तारीख तक हम हमारा सिलेबस छठा देगा ख़त्म कर देंगे और 11 को एग्ज़ाम लेके फिर आगे का अध्ययन करेंगे। और एग्ज़ाम बहुत आसान है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, ऐसे लाइक वो श्लोक नंबर होगा, जैसे 4.25 है तो बोला 4.25, इसी ट्रांसलेशन या परपट में से स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट आंसर रहेगा, ABCD रहेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपका काम आसान है। इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेजेस में एग्जाम आएगा, आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको ऑनलाइन नहीं हो रहा है वहीं मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप से PDF फाइल भेज दिया जाएगा, खोल के एक पेपर पे एक पहले का क्या A है B है वो करके लिख दीजिए, फोटो भेज दीजिए, वो चेक करेंगे हमारे मैनेजमेंट वाले। ऑनलाइन करिएगा तो वहीं का वहीं रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम टाइम खत्म होती है। ओके 25 दैवम एवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञा वापरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ कितने यज्ञों का वर्णन हुआ है? कितने का हुआ है? 2 हुआ है। कौन से कौन से? कौन से पढ़ो वापिस। विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। एक है जो देवताओं की पूजा करते हैं, यानी देवताओं की हाँ इत्यादि करते हैं। तो वो क्योंकि उसमें भी देखिए देवताओं का भी करने में आपको सैक्रिफाइस है। ये क्या है? यज्ञ है, क्योंकि आपको अपना समय निकाल के किसी और को दे रहे हैं, बराबर ना। सैक्रिफाइस मतलब क्या? आप कह सकते हैं कि जैसे आप अपने में से निकाल के किसी और को दे रहे हैं। अब इसके पीछे आप हेतु रखिएगा तो एक रिजल्ट आएगा, हेतु नहीं रखिएगा तो एक रिजल्ट आएगा, भक्ति भाव रखिएगा तो एक रिजल्ट आएगा। मतलब एक्शन एक ही है, कॉज आपको क्या देगी? रिजल्ट देगी। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, रास्ते में कोई डिवोटी हाथ बोल रहा है, मेरे को कहीं जाना है, उसने हाथ आपने दे दिया, आपको पता नहीं डिवोटी है नॉन डिवोटी, बट आपने क्या कर दिया? अज्ञात सुकृति किया, क्योंकि आपने भक्ति भाव से नहीं किया, पर आपकी आदत है लिफ्ट देने की, तो गलती से आपने भक्त को दे दिया, तो आपके कोटा में क्या ऐड हो गया? अज्ञात सुकृति। अगर आपने भक्त, अरे वैष्णव है तो मेरा सौभाग्य, आप बैठे प्रभु जी, इतना ही नहीं मेरा गाड़ी लेके जाइए। डिवोटी है तो गाड़ी फोड़ फाड़ के भी आ सकते हैं, भरोसा नहीं, डिपेंड ऑन कहाँ का डिवोटी है, तब लेके जाइए। तो ये भाव क्या हो गया? प्रेम भक्ति। अब ये आप करो कि अच्छा इसको ले जाऊंगा ना, तो पुलिस जो है 2 लोगों को छोड़ रहा है, देख रहा है सिंगल आदमी को तो पीट रहा है, अब पुलिस डंडा मारेगी तो पीछे इसको पहले लगेगा। तो लेके जाते हैं इसको, तो इसमें क्या हो गया? आपने स्वार्थ बुद्धि लगा दिया, तो उसका अलग परिणाम आएगा। बात समझ रहे हैं? आप ये सोच के करिएगा कि अच्छा वैसे भी मैं गाड़ी खाली लेके ही जा रहा हूँ, टोल इससे भरवाऊंगा, बैठिए थोड़ा प्यार से बोलते आइए ना, आइए टोल आते, थोड़ा भरिए टोल। तो ऐसा होता है। तो आप क्यों, आप बिठा तो सभी रहे, तो रिजल्ट कहां से आता है? क्यों बिठाया? कॉन्शियसनेस, कॉज आपको देता है रिजल्ट, एक्शन आपको रिजल्ट नहीं, तो एक्शन केवल निमित्त है। तो यहाँ पे आप आहुति तो डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं? ओम इंद्राय स्वाहा इदम नमः, ओम चंद्राय स्वाहा इदम नमः। ये मेरे लिए नहीं, ये बोलना पड़ता है क्या? बीच में लड्डू अच्छा लगता है क्या? तो मन को बोलना पड़ता है इदम नमः।
तो जब आप देवताओं के लिए करेगा तो वो एक पार्ट है, और अगर आपको भौतिक चीजें चाहिए तो व्यक्ति इसमें ये एक यज्ञ करता है। दूसरा यज्ञ कौन सा बताया है? ब्रह्मार्पणम। ये ब्रह्म लोग जो हैं, ब्रह्मवादी हैं या मायावादी हैं या अव्यक्तवादी हैं, ये क्या करते हैं? 21 चीज का आहुति डालते हैं। क्या चीज का आहुति डालते हैं? देवताओं की पूजाओं करने वालों को बहुईश्वरवादी कहा गया। क्या कहा गया है? बहुईश्वरवादी। वो सबको मतलब सबको खुश करने में लगे रहते हैं, इसको भी उसको भी, है ना। तो दूसरे जो है वो अपने अस्तित्व को ही उसमें खत्म कर देते हैं। जितने भी पद प्रतिष्ठा इत्यादि संसार के हैं उसको हटा देते हैं। आप समझ रहे हो? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये सारे उपाधि मैं नहीं हूँ। मैं किसी का गुरु नहीं, मैं किसी का शिष्य नहीं, न मेरा कोई माता है, न मेरा कोई पिता है, न मैं किसी का माता पिता। तो सारे उपाधियां जो है उनको छोड़ देते हैं। वैसे भक्ति में ये जरूरी है। भक्ति में भी क्या जरूरी है? भौतिक उपाधियों को छोड़ना। लेकिन वो एक स्टेप आगे है। क्या करता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। आपको क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय तोड़ थोड़ी सकते हैं, इंद्रिय तो बचेंगे। तो इनको क्या करिएगा? यहाँ की भौतिक फॉल्स ईगो का उपाधि छोड़ देना है और ओरिजिनल उपाधि लेना। हमारा ओरिजिनल उपाधि क्या है? गोपीर भरतुर पद कमल और दास दास। ये भाव होना चाहिए कि मैं आपके सेवकों के सेवकों का सेवक रहूंगा। प्राइम सेवक बनिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। लक्ष्मण बनिएगा तो 14 साल बिना सोए रखेंगे भगवान। ओरिजिनल एसोसिएट बनिएगा तो बड़ा समस्या है। इतना आसान नहीं है। भगवान का मुकुट और वो पहन लीजिएगा तो सारे असुर आपको मारने आ जाएंगे। हाँ, हमको तो छोटा सा सांप भी घुस गया रूम में तो 4 बार देखते हैं। बड़ा बड़ा आगासुर आ गया तो क्या होगा? हाँ, तो इसलिए भगवान को भगवान की जगह रहने दीजिए। आप क्या बनिए? दास दासान दास। तो ये दूसरा यज्ञ है। वो क्या करते हैं? वो अपने अस्तित्व को ही ब्रह्म ज्योति में विलीन करने में लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ से लेके 25 से लेके 32 तक जो 8 श्लोकों में, 33 तो सेक्शन है पर 32 तक, ये 8 श्लोकों में अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बताएंगे। अभी कितने हो गए? ठीक है। तो यहाँ पे दैवम लिखा गया है। देव के बजाय देवताओं को दिया जाता है ना, तो देवता लिखने का लिख सकते थे या देव लिख सकते थे। दैवम लिख दिया है। तो आचार्य समझाते हैं अष्टाध्यायी पाणिनि 4-2-24 के नियम के हिसाब से, तो आप दैव लिख सकते हो बिलोंगिंग टू द लॉर्ड। मतलब ये जो भी तुम आहुति दे भी रहे हो तो है किसका? वो देवताओं का ही है। मतलब वही एडमिनिस्ट्रेटर्स है ना, इसलिए इधर क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? दैव। तो और ये कौन से देवताओं का जो सैक्रिफाइस है, यज्ञ है, वो कौन से योग में आएगा? कर्मकांड में आएगा, सकाम में, निष्काम में, ज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में? कहाँ आएगा? सकाम में। हाँ, सकाम। किसको लगता है कर्मकांड में आएगा? हाथ ऊपर करो। किसको लगता है सकाम में आएगा? कर्मकांड। किसको लगता है निष्काम में आएगा? हाथ ऊपर नहीं किया ना, किधर तो वोट दो। वापिस पूछता हूँ, ये देवताओं को जो दे रहा होती है किस में आएगा? कर्मकांड में कितने लोग? कर्मकांड वाले हाथ ऊपर करिए। ठीक है, 6 5 हाथ ऊपर करिए। 3 6 हो गए वोट। सकाम वाले कितने लगते हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डर के मारे लोग उठाए। पब्लिक में घुसने वाले तुम लोग हैं, मैं जानता हूँ। तुम लोग पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहते हैं। ठीक है। निष्काम किसको लग रहा है? देवताओं का है तो देवताओं को दे रहे हैं, कितनों को लगता है? ठीक है। और ज्ञान योग कितनों को लगता है? नहीं लगता है। तो सकाम है। क्या है? सकाम। क्योंकि यहाँ आप क्या पूरा करना चाहते हैं? अपनी आपकी कुछ इच्छाएं हैं तो आप वो पूरा करना चाहते हैं। मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स हो गया तो ये बंद। कर्मकांड नहीं आएगा। कर्मकांड में क्या होता है? वो उसके प्रोसीजर होते हैं, वही फॉलो करना होता है। ये कर्मकांड प्रोसीजर नहीं है।
वो 3rd चैप्टर में होता है, ठीक है, इसलिए सकाम है। और जो ज्ञान योगी है, जो दूसरा वाला है, वो कौन सा क्या है? वो ज्ञान योग है। तो अब याद रखना, इसमें निष्काम भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है। कर्म योग नहीं, कर्म भी आने वाला है इसमें, कर्म का सैक्रिफाइस, कर्म योग, निष्काम कर्म योग भी आएगा, ध्यान भी आने वाला है, ज्ञान भी आने वाला है। और वैसे देखा गया तो भक्ति 4:24 में बता दिया है। तो अब जो है सैक्रिफाइस इन ब्रह्मन, तो इस ब्रह्मन में क्या है? ऑफरिंग जीवा, जीव को ही ऑफर किया जा रहा है। इसमें आहुति कौन है? आप ही हैं। और तुम, और किसमें ऑफर किया जा रहा है? ब्रह्म में, तत्। तुम किसमें ऑफर हो रहा है? तत्व में। तो इस यज्ञ को क्या कहा जाएगा? तत्त्वम असि। क्या कहा जाएगा? हाँ, इसलिए मायावादी लोग हाँ तत्त्वम असि। हमारे पास और भी बड़े बड़े यज्ञ। हाँ, जब लोग उपनिषद पढ़ेंगे ना, तब असली तत्त्वमसि का शब्द हम अर्थ समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। हाँ, और इनका माध्यम क्या है? ये प्रणव मंत्र के माध्यम से, जैसा यज्ञ का माध्यम होगा ना, कहीं जैसा आहुति डालते तो एक माध्यम होता है उसको डालने के लिए, तो इसका माध्यम क्या है? प्रणव। प्रणव यानी ओम। आपको बोले ना, म नहीं बोलते। अ आधा, ओम यानी क्या है? अ आधा, इसको ऐसे आधा कर दो, उ आधा, और म नहीं है वो एक्चुअली अंग स्वर है। क्या है? अंग। ऐसे करो, जी ओष्ट वोष्ट मत लगाओ, यहां वाइब्रेशन बैठना चाहिए लास्ट में, तब तक बोलते रहो। तो आधा यानी कृष्ण और भगवान के विस्तार, उ यानी इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति, ठीक है, इंटरनल पोटेंसी, और यानी जीव। तो ओम यानी क्या है? जीव का इंटरनल पोटेंशियल के माध्यम से कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति समर्पण। तो कोई भी वैदिक मंत्र को ओम से चालू किया जाता है। ये 17.23 में भी आएगा ये सब विषय, 17-23 में भी ये सब विषय आएगा, तो हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे दिया। तो अब ओम बोलना है तो ओ म नहीं है, जो ओम बोल देते लोग, अ उ ओम। तो अ भी आधा बोलना है, उ भी कंट्री करके बोलना है। बोलो ओम। ठीक है, तो इस माध्यम से वो क्या करते हैं? किसको आहुति देते हैं? तत्त्वम। इसलिए इनको लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जाके कन्याकुमारी के पहाड़ पे बैठ के ओम बोलते रहते हैं। कोई टेंशन नहीं है, आसान है इनका यज्ञ, बहुत सस्ता वाला है। तो ज्ञान योग जो है उसकी, तो इस, क्योंकि ये भी एक ज्ञान योग का पार्ट है, तो ज्ञान योग का जो स्टेज है वो सकाम से बड़ा है। इसकी पुष्टि 33वें श्लोक में की है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब 2600 खोलिए। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन का नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते। तो यहाँ कितने प्रकार हैं? 2। पिछले में कितने थे? अभी कितने हुए? 2 मिला के 4। तो अभी पहला किसका कहा गया है? ब्रह्मचारी का। कौन से ब्रह्मचारी का? नैष्टिक ब्रह्मचारी का कहा गया है। देखो, सेलिबेट और ब्रह्मचारी में फर्क है। क्या फर्क है? इंग्लिश में सेलिबेट बोलते हैं ना, इधर सेलिबेट, या हम कहते हैं सिंगल है। आजकल फेसबुक स्टेटस डालते हैं ना, सिंगल है।
तो उसका मतलब क्या होता है? अविवाहित। सिंगल का मतलब हो गया अविवाहित। और ब्रह्मचारी का मतलब है नष्टि पुरुष, मतलब ऐसे कार्यों में वो काम वासना के कोई कार्य में वो लगता ही नहीं। वो अपने बुद्धि मन शक्ति को कहाँ लगाता है? भगवान को जानने में, अपने गुरु के शरण में जाके सीखता है। एक्चुअली ऐसा ही आदमी आगे जाके गृहस्थ बनेगा तो अच्छा गृहस्थ बनेगा। वो जिम्मेदारी लेगा ना, पहले जिम्मेदारी लिया है, गुरु ने बोला ये करो तो किया है, गुरु ने उसको ठीक भी किया, अगर नहीं भी लेता होगा तो। ऐसा आदमी जब किसी का पति बनेगा तो छोड़ के नहीं जाएगा। बिना ब्रह्मचारी ट्रेनिंग का जाएगा तो क्या होगा? वो पहले से काम वासी था, इधर घर पे एक रखेगा, बाहर एक, और फिर उसकी मूवीज भी देखेगा, घर वाले एक बाहर वाले की। और वो जो थर्ड क्लास हीरोज हैं उनको तो खुद का चरित्र है नहीं, तो चरित्र वाली मूवीज वो कभी बना नहीं सकते। बीच में महाभारत बनाने निकले, मैं हंस रहा था, मतलब भाई महाभारत बनाने के लिए कैरेक्टर में भी दम होना चाहिए। वो कर्ण दिखाना है, अर्जुन दिखाना, तेज दिखाना होगा। इनका झूला हुआ चेहरा लेके कैसे तेज आएगा? हाँ, खिच खिच तेज होना चाहिए। तेज आने के लिए घी खाओ, नॉनवेज से तेज नहीं आएगा। तेज तब आएगा जब आप वीर्य को रोको के ओजस बनाइएगा, तेजस बनाइएगा। हाँ, उसको नीचे का रास्ता दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? फिर गांजा भी क्या फायदा? हाँ? तो यहाँ किसका बात हो रहा है? ब्रह्मचारी का बात हो रहा है। तो ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी से क्या किया है? उसका यज्ञ क्या है? पढ़िए, जब पूछ रहा हूं तो पढ़िए, फेवर करिए मेरे ऊपर। मन के नेत्र में रखना। अच्छा, तुम बोलो, एकदम कंक्लूसिव बोलो, क्या करना है ब्रह्मचारी? ना 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 ना, श्लोक नहीं बोला है, अलग ले पागल। जो ट्रांसलेशन में लिखा है बोल, क्या समझा तुझे? Some sacrifice. ये इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे लोग, यही प्रॉब्लम है। हमने पूछा ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए यज्ञ में। जैसे देवताओं का यज्ञ है तो स्वाहा स्वाहा किया, जो अव्यक्तवादी तत्वमसी किया, उन्होंने जो खुद को तत् के समर्पण कर दिए प्रणव के माध्यम से, हो गया, इनका हो गया। ब्रह्मचारी का क्या है बताइए पढ़ के? वो सुनता है तो केवल कृष्ण की कथा सुनता है, बोलता है तो केवल कृष्ण की कथा को बोलता है। हाँ, तो उसने किसको अर्पण किया? कृष्ण ना, उसका यज्ञ कुंड क्या है? नहीं, हाँ, स्वाहा। क्या स्वाहा किया? वेद मंत्रों को, गुरु के वाणी को, शाश्वत ज्ञान को ग्रहण करके स्वाहा। तो ब्रह्मचारी को सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? पूरा बैठ के श्रवण करना चाहिए। एक बार आपका ज्ञान फिक्स हो गया, फिर जीवन का फील्ड आपके लिए खाली हो जाएगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आजकल लोग शादी कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं शादी क्यों करते, तो फिर बाद में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आपको जो पता चलेगा कि एक धार्मिक कार्य है। कभी कभी हम लोग प्रसाद खाते हैं तो ऐसा नहीं कि हर बार रसगुल्ला आते हैं, कभी करेले का सब्जी आता है, खा लेते हैं क्योंकि वो प्रसाद है। तो यज्ञ के माध्यम से जब आप विवाह करते हो तो जो कन्या आपको प्राप्त हुई है वो क्या है? भगवान का दिया हुआ, भेजा हुआ एक तरह से आपके लिए सेवा है। आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। ये डाइवोर्स वर्ड था ही नहीं वेदों में, ये तो मलिच है, चंडालों का वर्ष है। जब से ब्रिटिशर भारत में राज करने आए तो यही सब कर करके देश को तोड़ दिया है। आजकल लोग उस स्टेटस को बड़ा फेमस समझते हो, यू नो आई एम डाइवोर्स्ड। अरे भैया, ये कोई हाई फाई चीज नहीं है, यह धर्म का लक्षण है। पति कैसा भी हो नहीं छोड़ने का, पत्नी कैसी भी हो नहीं छोड़ने का, और उसी में शुद्धिकरण है। वैसे रह के और ही शुद्धिकरण होता है, छोड़ने सवाल ही नहीं है। तो ब्रह्मचारी का कहाँ है यज्ञ कुंड? कान है। बाकी जो इंद्रिय हैं ये भी हैं, आदि इंद्रियाणी भी हैं। इससे क्या करता है वो? आध्यात्मिक चीजों को ग्रहण करता है। तो ये उसका हो गया। दूसरा कौन सा कैटेगरी है? गृहस्थ। गृहस्थ क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों को हाँ नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं? तो रेगुलेट करते हैं, धार्मिक कार्यों में डालते हैं। जैसे अब जैसे उसमें प्रॉपर उदाहरण देते कि रेगुलेटेड सेक्स लाइफ है, तो विवाह किया तो वो सन्यासी तो हुआ नहीं, मतलब काम वासना उसका खत्म नहीं हुआ, तो वो उस कार्य में जा सकता है, परंतु वो उसको धार्मिक रूप देते हुए, उस कार्य को करते हुए उसको गौण कर देगा।
मुख्य नहीं होगा। आजकल क्या हो गया, उम्र सही समय पे शादी नहीं होने के कारण सबके दिमाग में वही है, काम वासना कैसे रोका जाए, परेशान है सब। कुछ नहीं, लड़के का 18 में शादी कर दीजिए, टनटना के नाचेगा 2 साल, बाद में ठंडा हो जाएगा, वो काम वासना गौण हो जाएगा, 2 साल ही मुख्य रहेगा। अभी शादी टाइम पे नहीं हो रहा है, 19 में भी काम वासना, 20 में भी कॉलेज पास आउट, ग्रेजुएशन में काम वासना, नौकरी करते हो काम वासना, नौकरी छूट गया तो काम वासना, डिप्रेशन आ गया काम वासना, तो छुट्टी नहीं रहा, हर बार वो मुख्य 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 हो जाता है। फिर आजकल मालूम है किसके वीडियोस फेमस होते हैं? आप गीता बोले तो फेमस नहीं होगा, आप काम वासना पे एक लेक्चर फोटो डाल दीजिए, आपका इमीडिएटली 10 मिलियन व्यूज। क्यों? तो सब परेशान। तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। गृहस्थ क्या करते हैं, उसको रेगुलेट कर देते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए, समय पे विवाह कर लीजिए, आपकी भावनाओं को भी, इमोशनल वैल्यूज भी हो जाएंगे, आपको फिजिकल रिलेशन भी हो जाएगा, आपका जो चेतना है, जो भगवान में लगाना है, उसको भी एक स्थिरता मिलेगी, विचलित न होते हुए आप सेवा कर सकते हैं। तो गृहस्थ क्या करते हैं, अगर अच्छा ये हो गया एक एंगल, दूसरा एंगल क्या है कि आपको होता है ना, लाइक जनरली गृहस्थों को रहता है कि हमारा अपना घर हो, मेरा अपना एक लॉकर हो, मेरा अपना पंखा हो, मेरा टीवी हो, मेरे बच्चे हो जिनको मैं थप्पड़ मार सकूं। दूसरे का बच्चा कितना भी ले लीजिए, को थप्पड़ नहीं मार सकते, उसका प्यार जरूर कर सकते हैं। थप्पड़ मारेगा तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं, वो ब्लैकमेल करना चालू करेगा। अपना बेटा कैसे ब्लैकमेल करेगा, बोले अरे कैसी माँ है, ऐसे बोलेगा वो, ये नहीं बोलेगा मेरी माँ नहीं है या बाप नहीं है। तो गृहस्थों को क्या चाहिए, कंट्रोलिंग मेंटालिटी रहता है थोड़ा। तो टोटल तो कंट्रोल मिलेगा नहीं, टोटल कंट्रोलर कौन है? तो आपको तो मिलना नहीं है। इस संसार में भी आपसे भी बड़े बड़े कंट्रोलर है, मतलब भगवान को छोड़िए, दुनिया में बॉस है, मालिक है, मतलब कहीं भी आप जाए तो आप ही कंट्रोल नहीं बन सकते। पीछे क्या है, आप कंट्रोल छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप में वो इच्छा है। तो रेगुलेट कर दीजिए, आप कंट्रोल करिए, जितना क्षेत्र आपको दिया है, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करके उससे जो मिलता है उसको लेके अर्पण कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटेड। क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड। कामोस्मी भरतर्षभा। रेगुलेटेड जो सेक्स लाइफ है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं, इसलिए वो धर्म है, उसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एकदम क्लियर है। तो गृहस्थों का क्या आहुति है? रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट। उसमें जाके वो जब कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं यज्ञ। तो यहाँ लिखा है ब्रह्मचारी कंट्रोल माइंड बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, चैंटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, हरेर नामानुकीर्तनम। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? हरेर नामानुकीर्तनम। और गृहस्थ को क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड इंटेलिजेंस, सेंस ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स, और डिटैच होना चाहिए। अगर करना भी पड़े गृहस्थों को, अगर इंद्रिय विषयों को से संपर्क आना भी पड़े तो विरक्त रूप से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विरक्त। खुशी नहीं होना चाहिए या दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे कर्तव्य किसी की शादी नहीं करनी, किसी ने मुझसे अच्छा साड़ी पहन लिया तो उसे जलना नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी हर शादी में एक आंटी होती है जो हमेशा दुखी होती है, क्या इतना खर्चा किए भैया, देखिए ना सलाड ही नहीं है, अरे पूरी पकौड़ा सब है, सलाड ढूंढ रही, जब सलाद डालते बोलते पुदीना चटनी खाते हैं हम। आंटी जो हमेशा मुंह फुला के बैठ रही है। आप तो प्रभु जी बहुत सारे आयोजन प्रयोजन किए होंगे, ऐसे मिले आपको कैरेक्टर्स? मेरा सवाल समझा है आपको? ऐसे मिले मुंह फुल्ला लोग ऐसे? आप करोड़ों खर्चा कर दिए, इतना ऐसे करने से 1 करोड़ यहाँ चला जाता। तो हमें आसक्त है वो नहीं होना चाहिए, हमको विरक्त होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा सेवा है, इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रस्त होते हैं। तो ब्रह्मचर्य को क्या करना चाहिए? हरेर नामानु कीर्तनम। तो इसलिए वापिस कीर्तन होगा 1 मिनट के लिए, सब लोग जल्दी जल्दी 1 2 3। ठीक है, कौन गाएगा? करुणा तप्पू गाएंगे। चलो, मृदुंग का है ना, करता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए फटाफट, 1 मिनट है अपने पास, सिलेबस पीछे रह जाएगा नहीं तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने अपना यज्ञ तो कर लिया। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, 27वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुह्वति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं,
संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को नियमित संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। वो क्या करते हैं? सारे इंद्रिय और प्राणवायु के कार्यों को संयमित करते हुए किसमें आहुति कर देते हैं? मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा भी अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्के में बताता हूँ। हमारा जो शरीर है वो 5 कोशों का है। कितना? 5 कोशों के, इसे बना देता हूँ नाम के लिए। ये एक आदमी है, इससे बाहर का कोश है अन्नमय कोश, जो आपको दिखता है, अर्थ वाटर फायर से बना हुआ। उसके अंदर प्राणवायु होता है। कौन सा होता है? प्राणवायु। पंचवायु यानी इसको प्राणवायु कोश भी कहते हैं, या प्राणमय कोश भी कहते हैं। इसको अन्नमय कहते हैं, इसको प्राणमय। ये बनता है वायु और खम यानी ईथर से, स्पेस, आकाश, इससे बनता है। उसके अंदर होता है मन का कोश, उसके अंदर होता है आत्मा, उसके साथ होता है परमात्मा। तो ये होता है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। तो अन्नमय तब तक रहेगा जब तक प्राणमय है। प्राण हट गया तो अन्न गिर जाएगा। और प्राणमय तब तक है जब तक मनोमय है। तो गृहस्थों ने क्या किया? इंद्रियों को, उनकी चेतना यहाँ है तो उन्होंने इंद्रियों को आसक्ति छोड़ दी, बराबर, इसको आहुति कर दिया। इससे के जो संबंध है इसी को आहुति कर दिया। बात समझ में आया? नहीं समझा? ये इंद्रिय विषय है, रसगुल्ला है, उसको खाने की इच्छा है। इसने क्या किया? 2 ही खाऊंगा। जो आगे 10 खाने की इच्छा है उसको 2 खाने से मेरा हेल्थ भी ठीक रहेगा और ये मेरे को इससे ज्यादा रेगुलेट करना पड़ेगा। जो आत्मज्ञानी है उसने तो क्या कर दिया? आत्मा को ही सुहा कर दिया, तत्वमसि कर दिया। जो देवता वाला क्या है? वो इधर से छोड़ के इसके प्राप्ति के लिए उसको आहुति डाला, वो यज्ञ घी डाला, ये नहीं डाला। इसने क्या किया? गृहस्थ ने ये डाला। अब इधर क्या बात हो रही है? वो कह रहे हैं इनको और इसको लेके इसमें आहुति कर दिया। अभी किसकी बात हो रही है? योगियों की बात, अष्टांग योगी की बात हो रही है। समझ रहे हो? पतंजलि योग सूत्रों पे चलने वाले योगियों की बात हो रही है। तो ये अन्नमय कोश जो है वो तो आपको मालूम है 3 धातुओं से बना है। और ये कैसा है? हाथ, पांव, कान, नाक, आर्टरीज, वेन्स, ये सब आपको मालूम ही है, बायोलॉजी जो भी। ये कैसे बनता है? ये 5 वायु है। तो हम लोग अपने दूसरे अध्याय में सुना था ना कि आत्मा कैसे टिका हुआ है? सारे वायुओं के उसके फाउंटेन की तरह है, फव्वारे के ऊपर आत्मा ऐसा है। समझ? सुना था ना दूसरा अध्याय मेरे से, प्रभुपाद लिखते हैं। अब आपको बताओ ये पंचवायु हैं क्या? ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं। तो अब क्या कहा गया है? 2 प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार के योग माने जाते हैं योग में। तो जब आप इधर से आपकी चेतना बाहर के लिए लगाओगे तो आपको कहा जाता है परग आत्मा। क्या कहते हैं? परग आत्मा। और प्रत्यग आत्मा मतलब वो त्याग के आप अंदर घुस रहे हैं, समझ रहे हैं? उसको होते हैं प्रत्यग आत्मा। परग आत्मा ये अंदर से बाहर, और प्रत्येक आत्मा त्याग तो दिख रहा है ना, त्याग शब्द दिख रहा है ना, उसे समझ जाएगा आपको ये क्या है, बाहर से। तो जो सब अपने इंद्रियों को संयम करते हुए अपने प्राणों को कंट्रोल करते हुए उसके मन में उसको आहुति कर देते हैं, यानी मन के स्तर पे उसको स्थिर कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये यज्ञ है, इन लोगों का यज्ञ है। बात समझा आपको? तो वो प्रत्येक आत्मा हो गया। परग आत्मा क्या है? प्राण से वो बाहर का काम कर ही रहा है। जो नॉर्मल हम लोग है क्या है? परग आत्मा, खाते पीते रहते हैं, ये वो, उसका वायु ढूंढ धाम चलते रहता है। ठीक है, तो अब जो है इन वायु के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में इनकी व्याख्या दी गई है। तो जब हम क्या बोलते हैं उसको, षड दर्शन पढ़ेंगे, तभी योग जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका ज्ञान हम लोग जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक आत्मा एंड परग आत्मा। प्रत्येक आत्मा विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ मैटर, ये यहाँ से एक्टिविटी को हटा लेता है अपने आप को। अब वो निष्क्रिय होने के चक्कर में, लेकिन निष्क्रिय में भी क्रिय है। अब क्रिया कहाँ है? अंदर। बात समझा? इसलिए कौन सा अध्याय है? कर्मयोग में ही आएगा। तो
भक्ति क्या है? ये सब करो ना करो, इसका चेतना कहाँ लगा हुआ है? विज्ञान में आनंदमय से बात करता है, ये तीनों का बात ही नहीं हो रहा है। जब तुम लोग जैसे रहना वैसे रहो। लाइक मैनेजर परेशान होता है ना, तो एक काम करो, जो करना है करो। दो आदमी लड़ता है, बोला प्रभु जी ये पहले मारा, बोला भाई एक काम करो सर, फोड़ो एक दूसरे को, मेरे को छोड़ दो। तो ये बोलते यार इसको कितना भी संभालो, ये संभलने वाला। आपने बहुत ध्यान कर भी लिया, फिर वो 60,000 साल बाद रंबा आगे तो हो गया खत्म। तो बोलते ये सब नहीं चलेगा, अपना हारी बोल करो, खाओ पियो, जितना खाना है खाओ, निकलो। समझ रहे आप बात को? तो वो हाईएस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग, आवाज देख लो ना, कितने सारे अमेरिकन या वेस्टर्न लोग परेशान हो गए दुनिया में। तो वो लोग चाहते हैं कि वी नीड द इनर पीस। वो इनर पीस लेने में लगे रहते हैं। उनको चाहिए, उनको लगता है हाँ अब हम योगा मैट करके योगासन करेंगे। उनको लगता है शरीर के सुडोल आकार से योगा हो गया। इसके आकार से योग का क्या लेना देना है? इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका काम है धीरे धीरे आहार भी बंद करना। आगे आएगा, आगे वाले श्लोक में, अभी नहीं। तो अभी सिर्फ ये बताया गया कि वो लोग क्या करते हैं, उनका यज्ञ क्या है। तो पराग आत्मा जो अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट है, तो इनका काम होता है कंट्रोल बॉडीली एयर एंड प्यूरिफाई सोल ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स। इसने गृहस्थ ने कैसे मटेरियल अटैचमेंट्स प्यूरिफाई किया कार्य करते हुए? तो इस प्रकार का यज्ञ किया रेगुलेशन का। ब्रह्मचारी ने कैसे प्यूरिफाई किया? श्रवण मात्र या इंद्रियों को से आध्यात्मिक चीजों को कंट्रोल करके ग्रहण किया, तो फास्ट हुआ। उसका थोड़ा फास्ट प्रोसेसर होता है। गृहस्थ जीवन कैसा है? जैसे पहाड़ चढ़ना है बहुत बड़ा, और आप अकेले हो और हल्का फुल्का कपड़ा पहने तो भाग सकते हो, थोड़ा ज्यादा स्पीड से भाग सकते हो। गृहस्थ जीवन मतलब पहाड़ चढ़ना, उस पर इतना बड़ा बैग, इतना बच्चा कंधे पे, साइड में पत्नी, क्या जी, अरे करके एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। तब तक वो जो ब्रह्मचारी टुन टुन करके ऊपर चढ़ रहा है, वो चढ़ गया रहता है। तो प्रभात बोलते हैं, अगर आपको, प्रभात ने वही तो श्लोक पढ़ा ना, कौन सा था, कौन सा था वो, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति फोकस्ड है वही आगे जल्दी बढ़ सकता है। यही सोच के प्रभु ने इमीडिएटली संन्यास ले लिया। तो गृहस्थ क्या करता है? इसको आहुति डालते हैं। लेकिन ये लोग इसको आहुति डालते हैं। तो अभी क्या है? कंट्रोलिंग से इसमें भी इसका आउटपुट क्या है? लास्ट में आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट भी है कि उसे ज्ञान हो जाता है। वो ब्रह्मचारी को भी ज्ञान हो जाता है, अव्यक्तवादी को भी ज्ञान हो जाता है। देव देवता को उपासना कर रहा है, ये क्या कर रहा है? उसे भी वो कर्म से उसे क्या मिला? वो निष्काम कर्म योग करके या कर्म को योग या कर्म कांड करके उसको क्या मिला? ज्ञान। क्या मिला? ज्ञान का भर हुआ। तो जो कर्म कांड करेगा तो उसको थोड़ा ज्ञान आता है, सकाम करेगा थोड़ा ज्यादा ज्ञान आता है, निष्काम करेगा ज्यादा ज्ञान आता है, और ध्यान करेगा थोड़ा और ज्यादा ज्ञान आएगा। भक्ति आएगा तो ओवरफ्लो। तो ज्ञान सब में है, साक्षात्कार उतना सबका नहीं होता है। तो अब इसको क्या ज्ञान होगा? धीरे धीरे ये इस माध्यम से इधर से अपने कनेक्शन को ही तोड़ रहा है। अब बात समझे? इस खाने पीने से प्रॉब्लम है। देखो ना, हमको ज्यादा कुछ खा लेते तो जुलाब होने लगता है। हाँ, तो बाद में हम लोग क्या करते हैं? बस अब हम नहीं खाते। उसमें एकादशी आ गया तो क्या बोलते हैं? चलो निर्जला का फायदा भी उठा लेते हैं, खाएंगे ही नहीं और अपने आप क्या हो जाएगा? निर्जला हो जाएगा। ऐसे भी सोचते हैं। तो ये क्या सोचता है कि इंद्रियों के संपर्क से ही क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इस माध्यम को इस्तेमाल करूँ। तो इसका यज्ञ क्या है? ये प्रकार का यज्ञ है। तो अब क्या करेगा ये? अब आपको 5 वायु होते हैं। कौन से सुनो। देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया मैंने मेहनत से। देखो प्लीज क्लैप योर हैंड्स। ठीक है। तो 5 वायु हैं। कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो प्राण है वो जो उदान है वो ऊपर जाता है, अपान नीचे आता है। तो एक काम करते हैं, चेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ऊपर चेस्ट वाले एरिया, नीचे एब्डोमेन है, और ये क्या है? नाभि। क्या है? नाभि। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर जाने वाला वायु है, इस वायु को कहते हैं उदान। क्या कहते हैं? उदान वायु। और जो नीचे की तरफ जाता है इसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? तो उदान अपान समझ में आ गया। अब एक है समान, क्या है? इन सब का गुण मैं बताऊंगा, अभी पहले बना लेते हैं डायग्राम, आप भी बना सकते हैं, इसके लिए अलग चौक लेते हैं। ये क्या है? समान। क्या है? समान। ये योग में कोई मोटा आदमी बैठा हुआ है ज्यादा ही मोटा है। तो समान, और उसके बाद एक होता है प्राण जो ऊपर से आता है, इसमें ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इसको बोलते हैं प्राण, ठीक है। और अब जो है पूरे शरीर में व्याप्त होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? व्यान। क्या बोलते हैं? व्यान। समझ में आया? ये कौन सा है? व्यान। तो ये 5 वायु जो है ये आपके शरीर को बैलेंस करते हैं। पर आप सो क्यों रहे? ये आपको बैलेंस करते हैं। तो प्राण वायु सुनो क्या है? पहला वायु, ऊपर का वायु क्या है? प्राण वायु। ये क्या करता है? ये गोइंग आउटवर्ड, यानी जब आप सांस छोड़ते हो तो जो निकलता है वो क्या है? प्राण वायु है। जो अंदर से ले, आप अंदर जो लेते नहीं, जो छोड़ते हो क्या है? प्राण वायु। एक्चुअली अंदर जो लेते हो ये है अपान वायु। अपान और प्राण, ठीक है। अब ये दो है। अब ये जो प्राण वायु है इसका सिम्टम है कि ये कहाँ? चेस्ट एरिया में होता है। ये जो चेस्ट एरिया आपका, इस एरिया में उसका स्थान होता है। एसोसिएटेड विद ब्रेथ, ब्रीदिंग एंड स्पीच, जो आप बोलते हैं और आप सांस लेते हैं। ये कहाँ? इसका किससे कनेक्शन है? प्राणवायु से। अगर आपका प्राणवायु इम्बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? देखना, कभी कभी प्राणवायु का मन से कनेक्शन होता है। अगर आपका मन खिन्न हो जाए ना, देखने बोलने में आवाज भी हल्का आता है। लेकिन आपको डांट दिया या कुछ अपमान कर दिया तो आपका माइंड भी कैसा है? क्या हुआ? और आपका मन खुश है, एकदम काम गया, ये चिल्लाता है। कनेक्शन क्या है? मन खुश हो गया तो प्राणवायु अपने आप खुश है। प्राण है तो अन्नमय कोश भी टनटना के हिलेगा। ये कनेक्टेड है, देखो कितना। फिर दूसरा क्या है? उसमें क्या है कि सेंसेस विद सेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक ईयर, हियरिंग, टंग टेस्टिंग, हैंड्स टचिंग, जो भी हमारे इंद्रिय हैं उनका जो इंद्रिय का जो मात्रा है या तन मात्रा है उसका उससे प्राणवायु से कनेक्शन होता है। अपान वायु, अपान वायु कौन सा है? डाउनवर्ड्स, नीचे वाला। लोकेटेड बिलो नेवल, आपके नाभि के नीचे रहता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड गिव्स एनर्जी टू लोअर ऑर्गन्स इन बॉडी लाइक इंक्लूडिंग इंटेस्टाइन्स, जेनिटल्स एंड एनस। तो जो आपका एक्सक्रीशन है या आप जो शौच इत्यादि करते हैं तो ये अपान वायु अगर आपका ठीक ठाक है तो सब आपका काम ठीक होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मतलब आपका अपान वायु का प्रॉब्लम है। तो आपको एकदम सिंपल एक्सरसाइज करना चाहिए। सांस लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, वो सांस साइकिल ठीक होगी तब अपने आपको प्रेशर आ जाएगा। इसलिए कपालभाति करते देखो सब भागते थे।
तो व्यान वायु, व्यान वायु का काम होता है एक्ट्स टू श्रिंक एंड एक्सपांड। ये जो व्यान है ये श्रिंक होता है, एक्सपांड होता है। आपकी चेतना में तो पूरा शरीर हर जगह व्याप्त हो जाता है। तो स्प्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन थ्रू आउट बॉडी, परवेडिंग सब जगह है, रेगुलेटिंग अदर्स, ये बाकी वायुओं को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। कॉजेज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ अदर प्राणस, ये ब्लड सर्कुलेशन में, हाँ। समान वायु जो आपको गोल 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 दिख रहा है बीच में, वो समान वायु क्या करता है, एडजस्ट इक्विलिब्रियम। अगर आपका नाभि खसक गया ना तो क्या होता है देखना, हाँ, तो नाभि को लोग पहला वो लोग खसका के ठीक करते हैं। हाँ, मॉडर्न मेडिसिन ना मानता नहीं है, लेकिन आप देखो आपका खसक गया होगा, ठीक कर दिया तो सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, ना सुखड़ जाता है, हाँ, इसलिए उसको करते रहना चाहिए। समान इक्विलिब्रियम। एसिमिलेट्स फूड एंड ड्रिंक, खाना पीना लेके पचाता है। एडजस्ट वात पित्त, कफ वात पित्त, जो आपका कफ और वात पित्त है शरीर में, उसको एडजस्ट कौन करता है, समान वायु। एंड लोकेटेड इन सोलर प्लेक्सस, यानी वही जो अभी डायग्राम बनाए। उदान वायु गोज अपवर्ड्स, उदान ऊपर जाता है। कंट्रोल्स द हेड रीजन, आपका जो हेड है वो किस वायु से होता है, उदान। किसी को कनपट्टी वजह देखो चक्कर आके गिरने लगता है, क्यों, वायु का संतुलन हिल जाता है। कंटाप पेल देंगे, मराठी में देख कान फड़त वालू कर, कान फड़त, उनको उदान मालूम, उदान वायु का ज्ञान मालूम है इसलिए। मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड एग्जैक्ट इरेक्ट पोस्चर, आपका जो शरीर के हिलना डुलना है और आपका इरेक्ट पोस्चर वो किससे होता है, उदान वायु से नियंत्रित होता है। तो ये पांचों वायु को कंट्रोल करके आहुति किस में डालना है, मन में डालना है, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो इस श्लोक में आत्मा शब्द है ना, देखो क्या लिखा है, आत्मा लिखा गया है। पढ़ो तो श्लोक जल्दी से पढ़ो। सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्य, तो आपको हो गया आत्मा, नहीं, आत्मा कहाँ कौन है, इसका आधार कौन है, प्राण का मनोमय कोश है। तो आत्मसंयम्य यानी मन। जैसे मैं बोलूंगा कि अरे प्रभु जी को संयमित करो, मैं गिर रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो आधार है वो संयमित करेगा, समझ रहे हो। तो आधार संयमित करता है। तो यहाँ आत्मा क्या है, मन है। और यहाँ आत्मा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को आहुति डालने का काम हमने 4:26 में कर दिया है। और परमात्मा भी नहीं होगा, क्योंकि 4:25 में उसको भी कर दिया है, तत्व में कर दिया ना। तो इसलिए ये क्या होगा, मन। समझ में आया। तो और 5, जैसे ये 5 प्राण है ना, और 5 है, लेकिन ये मुख्य हैं और वो दूसरे हैं, तो उनके बारे में सुन लो। उनका वर्णन आता है घेरांड संहिता 5:64 में आता है। उसमें कहा गया, उद्गारे नाग आख्यातः कुर्मस्तु उन्मिलने स्मृतः कृकरः क्षुत्करे नेयो देवदत्त व्रजम्बने विजृंभणे न जहाति मृते क्वापि सर्वव्यापी धनंजयः। तो इसमें कहा गया है नाग गवर्न्स बेल्चिंग, आप जो ढेकर मारते हो ना, तो एक नाग वायु है वो करता है, हाँ देखो ये वाला। तो ये कौन करता है, नाग। कुर्म क्या करता है, आपकी आंख खोलने और ये जो इंद्रिय हिलाने की शक्ति हो क्या है, कुर्म है। क्रिकर जो है वो स्नीजिंग एंड हंगर, जो आप छींकते हो ना, ये कौन है, क्रिकर। और भूख जो लगता है वो क्रिकर से लगता है। देवदत्त जो है उसके वजह से यॉर्निंग एंड स्लीप। प्रभु जी कब खत्म करेंगे। धनंजय जो है परवेडिंग द होल बॉडी, जो पूरा शरीर को है वो घूमते रहता है। और आप लोग जानते हैं डेड बॉडी के पास, डेड बॉडी जो है डिकम्पोज कैसे हो जाता है। अगर ये किताब है, इसमें तो आत्मा नहीं है, ये किताब यहाँ गिर गया तो इमीडिएट डिकम्पोज तो होता नहीं होता है ना, समय लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेंगे। आपका शरीर गिरते डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। क्यों, इधर कहा गया धनंजय जो है ये वायु, ये बॉडी मरने के बाद भी वो आसपास ही रहती है और कॉजिंग डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज करके फिर जाती है। इसलिए आपका जब आप हिल भी जाते हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो काम अभी भी एक वायु का।
बात समझे? लोग बोलते हैं ना प्रभु जी अरे वो तो मर गया है तो उसको इतना ये सब करने की क्या जरूरत है, वो इसलिए। ठीक है, चलो 28 खोलिए। ये वाला समझ में आया? आहुति किसको गया? मन को गया। किसने किया? कौन से? प्राणवायु को, प्राणवायु के माध्यम से किया। किसका किया? इधर इन विषयों का। समझ में आया? यज्ञ क्या है, आहुति क्या है, समर्पण किसमें, वही सब मालूम होना चाहिए। अभी चल रहा है ना ठीक से प्रोसेसर? कोई दिक्कत? द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संचित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो पहला ये इसमें आप कौन सा यज्ञ कहा गया है? पीछे जाओ, पहले यज्ञ कौन से थे? 2 देवता और ब्रह्म में अर्पण होने वाला। उसके बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ, उसके बाद ये 5 वायु वाला। फिर अब कौन सा है? अब 4 हैं इसमें। कितने हैं? कौन से? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य यानी आपके जो आइटम्स हैं इनको क्या कहा जाता है? द्रव्य। यानी जो प्रधान है, प्रधान यानी हर एलिमेंट का मूल, वो मिल के बनता है द्रव्य। मतलब ऐसा है, लोगों को डेफिनेशन नहीं मालूम होता। देखो जैसे अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ यानी धातु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और क्या है? ईथर। इनका मूल रूप है, ना, जो मूल रूप है। ये जो आप देखते हो अर्थ का एक अलग रूप है, रसगुल्ला भी अर्थ है, वो अलग रूप है। लेकिन इसका मूल रूप को कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान, अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट। इस प्रधान का इनके मिश्रण से मतलब 2% ये 4% ये सब मिला के जो बनता है, तो एक द्रव्य बनता है। क्या बनता है? द्रव्य। अब हम इसको ऐसा कह सकते हैं ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। अब वैसे ही मॉडर्न साइंस का इधर फंडा नहीं आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल उसी एटम का रहता है। हम इसको कंपाउंड कह सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट करते हैं बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल के बाद सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ क्या बोलते हैं? पदार्थ या जो भी है। तो बेसिकली इसको द्रव्य समझिए। तो इन द्रव्य क्या एक रूप है? सोना, चांदी, फलाना, ढिमका, लिमका सब है। अब इनसे क्या है? हमको आसक्ति हो जाती है। सोना, पेप्सी, स्प्राइट, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, समोसा। हम हमारे सारे यज्ञ तप का फल उसको दे देते हैं जो समोसा खिला देता है। इसलिए समोसा खिलाने में हे पार्थ तुम तुम्हारा अकाउंट खाली कर सकते हो। तो ये द्रव्य है। तो द्रव्य यज्ञ यानी आप इन द्रव्यों को आहुति कर रहे हो। तो कौन सी आहुति? अग्नि वाली नहीं। अब आप समर्पित कर रहे हो, अपनी तरफ से छोड़ रहे हो। किसको दोगे? जरूरतमंद को दोगे। अनाथालय खोलोगे, आप हॉस्पिटल खोलोगे, डिस्पेंसरी खोल दोगे, आप अन्न क्षेत्र खोल दोगे, धर्मशाला खोल दोगे। आपने क्या किया? द्रव्य को दूसरों के काम में लगा दिया। तो ये क्या हुआ? कौन सा यज्ञ हुआ? द्रव्य यज्ञ। अब दूसरा यज्ञ कौन सा है? तप यज्ञ। तप क्या है? तप यज्ञ क्या है? हाँ, इसमें कहा गया है जैसे एकादशी तो भक्ति वाला आ जाएगा पूरी। चंद्रायन, ये अपना वाला चंद्रायन, इसरो वाला, ये चंद्रायन एक तपस्या है। और चातुर्मास तपस्या लोग करते, 4 महीना दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ाते, घर के बाहर नहीं जाते, है ना, तपस्या पूरा करते हैं। ऐसे क्या मेरे को लगता है भगवान ने जानबूझ के कोरोना दिया 2 साल, ताकि आप चातुर्मास में घर में ही रहिए। बाय डिफॉल्ट कम से कम सब लोग स्वर्ग तो चला जाएगा, मर भी जाएगा। तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये चातुर्मास के नियम आप पालन करिएगा तो क्या होगा? आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये हो गया तप यज्ञ। क्या हो गया? तप। लोग अपने शरीर को तपाते हैं, तकलीफ देते हैं,
त्याग अलग होता है, त्याग में तकलीफ अलग होता है। तप में क्या होता है, ये जो इंद्रिय है ना, इन्हीं को तकलीफ होता है, इनका एक मूल स्वभाव है, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हो। जैसे शरीर है, उसको हमेशा लिक्विडेट रहना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं रहना चाहिए। आप वो तपस्या करें क्या हो जाएगा, सब अंदर जाएगा। तो द्रव यज्ञ, तप यज्ञ, फिर क्या है, योग यज्ञ। योग कौन सा है, अष्टांग योग, हठ योग, पातंजलि का जो योग पद्धति है जो हमने यहाँ पे देखा। लेकिन ये तो हमने एक यज्ञ देखा, लेकिन योग में क्या होता है, आपको वो कंट्रोल करना पड़ता है और आपको ब्रह्मरंध्र से आत्मा को बाहर निकालना होता है। वो हो गया क्या, योग यज्ञ। उसके बाद कौन सा यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय यानी क्या, शास्त्रों को पढ़ना, और ज्ञान यानी क्या, वेदों को समझना, जो पढ़ा है उसको समझना। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ समझ में आ गया। तो इन सब को करने से क्या होने वाला है, आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप देखो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जीते हैं, मैं तुमको क्लियरली कहता हूँ, तुम पहला यज्ञ करो, द्रव यज्ञ। अपने हाथ से कुछ खिला दो लोगों को, आप दान दे दो, या आप ऐसा कुछ काम करो तो आपको रिलैक्स फील होगा। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं ना, मेरा पैसा कैसे होगा, कोई ले लेगा, सर फूट जाते हैं। फिर पता चला सर में ब्लड क्लॉट है और आईसीयू में जाके 20-25 लाख रुपया लग गया। तो बचा क्या धन ऐसा है, पकड़िएगा तो मारती है, छोड़िएगा तो रुलाती है। धन तुम्हारा है ही नहीं, वो सिर्फ नचाती है। अब नचाती है लेकिन नाचने का नहीं। ठीक है, 28 हो गया। अच्छा, यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छा बात कहते हैं, एक याद रखो, द्रव्य यज्ञ करो, तप यज्ञ करो, योग यज्ञ करो, स्वाध्याय यज्ञ करो, इस सब में करता कौन है, तुम, जीव करता है। लेकिन भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, वो आपको इन सब माध्यमों से नहीं मिलेगा। तो कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी जब मैं बहुत अच्छा ड्यूटी पर जाऊं मैं बहुत दान करूंगा। अभी मूर्ख, बहुत सारा दान करके आ चुका है, तब जो कृष्ण भावना मिला है। तो कृष्ण भावना का जो परफॉर्मेंस है वो भगवान की कृपा पे आधारित होता है, और भगवान की कृपा गुरु की प्रसन्नता के ऊपर आधारित होता है। आप भक्तों के माध्यम से करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यू शुड प्रैक्टिस इट अंडर बोनाफाइड ड्यूटी, इधर प्रॉपर लिखते हैं। चलो 429, अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणं प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं, अब और कुछ यज्ञ वाले लोग हैं, क्या करते हैं, जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। अब इनकी समाधि कैसे होती है सुनिए, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो यहाँ दो कैटेगरीज हैं। कितने कैटेगरीज हैं, दो हैं। एक क्या है, प्राणापान, जो इसको पूरा बैलेंस मारते हैं, और बताऊंगा कैसे मारते हैं। दूसरा क्या करता है, वो कम भोजन करके अपने प्राण को प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। अब याद रखना, इस वाले ने क्या किया था, प्राण को किसमें आहुति डाला था, मन में। अभी ये दूसरा वाला जो इसमें अभी हमने पढ़ा, वो क्या करने वाला है, इसको कम खिलाएगा, तो शरीर क्या होगा, पेन जाएगा। करते 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 शरीर उसका धातु से बना है, तो क्या होगा, उसका आधार क्या है, अन्नमय कोश का आधार क्या है, प्राण। आहुति कहाँ जाएगा, उदाहरण देते हैं, जैसे गरम लोहा है या तवा होता है ना रोटी का, अगर तुम पानी छिड़क दो तो कैसे आवाज आता है, पानी दिखता है। वैसे ही इसको खिलाइएगा नहीं, इसका आधार ही अन्न, इसका आधार है। अन्नमय कोश का आधार क्या है, अन्न ही नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ये आहुति कहाँ चला जाएगा। तो ये एक यज्ञ है। लेकिन अब जो इधर वाला यज्ञ बोला है प्राणायाम का, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, मैं भी इसको ज्यादा टच नहीं करूंगा, डायग्राम बहुत अच्छा बना है, नजर ना लगे। आसक्ति,
लेकिन इसका मैं त्याग कर दूंगा अंत में। नहीं तो आप लोग कर ही दीजिएगा अगली क्लास से पहले, तो मैं ही कर दूंगा। तो अब देखो ये प्राण जो है वो प्राण को लेके अपान किसमें लगाते हैं? अपान में लगाते हैं। ये सांस छोड़ने का काम है, ये सांस लेने का काम है। तो आप सांस लेके रोक दीजिए और रोके रहिए तो एक स्थिति आएगी। फिर सांस छोड़ दीजिए और छोड़े ही रह दीजिए। करो तो एक बार, चलो एक काम करो, सांस लो और लंग्स फुफ्फुस को भर दो, अब छोड़ दो उसको। फुसफुसा नहीं वे सांस छोड़ना नहीं। इतना जल्दी, तुम्हारा रिटेंशन पीरियड कम है। सांस लो, इनहेल, हैंग, हैंग ही रहो। हेलो, छूट गया तुम। अब देखो अगर आप ध्यान से करोगे ऐसे तो ठक 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 आवाज आएगी, देखना। आएगा, ये बहुत हाई लेवल लोगों को आता है। तो क्या हो रहा है? टक टक आ रहा है। तो ये क्या किया आपने? अपान लिया। क्या किया? अपान लिया, उसको रोक के रख दिया। प्राण को रोक के रखना मतलब छोड़ दो। एक काम करो, सांस लो मतलब निकालो, एक ही बार निकालो और छोड़ दो, रोक दो। जब अपान रोकते तो ठीक ठीक यहां बजता है और प्राण छोड़ दे के रोक देते तो यहां बजता है। तो देखो क्या हुआ, प्राण कहां गया? अपान में। अपान कहां चला गया? कुछ समझे? अब ये दोनों जाने के बाद बैलेंस बनेगा। तो बैलेंस बनने के बाद क्या होगा, यहां कहा गया है कि प्राण जो है वो, हाँ प्राण जो है वो अपान के साथ वो अंदर चला जाएगा। फिर दोनों जाने के बाद वो प्राण और अपान दोनों के मूवमेंट्स बंद हो जाएंगे। अभी तो सांस लिया भी था और छोड़ा भी था ना, दोनों का बैलेंस आने के बाद आपका सांस लेने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला काम खत्म और ये वाला काम खत्म। इस स्थिति को कहते हैं कुंभक। जब प्राण को अपान में डालते हो यानी प्राण को रोकते हो, हाँ यानी फुल्ली सॉरी अपान लेते हो तो पूरा इनहेल करते हो तो उसको कहते हैं पूरक। और अपान को एक्सेल करते हो जब आप सांस छोड़ते हो तो उसको बोलते हैं रेचक। और फिर इन दोनों को बैलेंस करते हो उसको बोलते हैं कुंभक। तो ये सारा पतंजलि योग सूत्रों में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्तों के सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्या कहा इन्होंने यहाँ पे? ऑल दी प्रॉब्लम हो गया था। ठीक, हरे कृष्णा। तो हमने जो श्लोक पढ़ा 30वां वापिस पढ़ लें क्या? बंद था तो सुनिए 30वां वापिस पढ़ते हैं। ऑनलाइन शायद ब्लैकआउट हो गया था। सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है, ये सारे जिनका बात हुआ था अभी तक, ये लोग क्या करते हैं, इन लोग ज्ञान हो जाएंगे, ज्ञान में करेंगे तो क्या मिलेगा? सुप्रीम चीज मिलेगा। और इसको अज्ञान में करेंगे तो क्या मिलेगा? श्रमेव ही केवलम, मेहनत सिर्फ। हाँ, अभी ना आहुति डाल दोगे स्वाहा 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 दुनिया को दिखाने के लिए किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? दुनिया में नेम फेम मिलेगा, मिलेगा। आपको लोग वाहवाही करेंगे, अरे पढ़ाई की है। जैसे आजकल लोग लड़की का शादी करवाते हैं तो दिखावा ज्यादा करते हैं, तो लोग सेल्फी खींच लेते हैं, फोटो वोटो खींच के मेमोरी में रखते हैं। लेकिन बेटी को संस्कार नहीं देना, ना ढंग का पति संस्कारी खो जाए तो बाद में टिकता ही नहीं। तो तुमने जो चाहा वही मिला, तुमने फोटो वाला सिस्टम चाहा तो फोटो वाला मिल गया। अगर तुम टिकाने वाला चाहते थे तो अच्छे ब्राह्मण को बुलाते, बेटा बेटी को संस्कार दिलवाते अच्छे से और फिर विवाह करते तो कभी नहीं टूटता, भले ही दोनों झोपड़ी में रहते या महल में रहते। बात समझ रहे हो? तो आप किस अंडरस्टैंडिंग से करते हो वैसा आउटपुट आपको आएगा। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें एक चीज देखिए, प्रपद लिखते हैं कि सारे यज्ञों का कॉमन गोल है। क्या गोल है? कॉमन गोल। कौन सा? इंद्रियों को यहाँ इंद्रियों को दमन करने का प्रैक्टिस हर कोई कर रहा है। अब देखो, अभी ये आप चाहे तो फटाफट नोट डाउन कर सकते हो। जो पहला था वो लिटरल सैक्रिफाइस था, अग्नि आहुति की बात हो रही थी, वो निष्काम कर्मयोग माना जाएगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से। देवताओं का पूजा सकाम कर्मयोग, और जो ब्रह्म में ब्रह्म तत्वमसि का बात था वो ज्ञान योग में आएगा। जो इंद्रियों का दमन था ब्रह्मचर्यों से, वो ब्रह्मचर्यों का दमन आएगा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का। और रिमेनिंग इंडिफरेंट टू एक्शन ऑफ सेंसेस, हाँ, उसमें भी ब्रह्मचर्य का है कि वो एक्शन से अलूप है। वो कौन सा योग में आएगा? हाँ, वो ब्रह्मचर्य का योग दिया नहीं इन्होंने आचार्य में। अब दिया नहीं है तो क्या करिए, काहे में झूठ बोल। रिस्ट्रेनिंग सेंसेस एंड प्राणास ज्ञान योग, जो इंद्रिय और प्राण को रोकना क्या हो जाएगा? ज्ञान योग। प्रैक्टिस ऑफ सीवियर वाउज, जो कड़े पालन थे, तो वो कर्म भी है, कर्म भी है उसमें, क्योंकि आप तप ज्ञान वो कर रहे हो ना, द्रव्य, उसमें तो आप हो सकता है अनाथ आश्रम खोल रहे हो, तो वो कौन सा भक्ति उक्ति तो कुछ है नहीं, आध्यात्म से लेन देना नहीं, लोग कर्म है, योग नहीं, कर्म है। और ज्ञान योग भी होगा अगर आप वही करते हो तो, स्वाध्याय वाला। और अष्टांग योग भी होगा अगर आप योग यज्ञ करते हो। कंट्रोलिंग ब्रीथ योग आएगा, और रिस्ट्रेनिंग ईटिंग योग आएगा। योग मतलब ध्यान योग आप लिख सकते हो। अरे ठीक है, तो 4:31 खोलिए। न अयम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? मतलब अगर आप यज्ञ नहीं करते हो तो आप सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यज्ञ से ही क्या मिलता है? जो भी आपको धन धान्य इत्यादि जो मिल रहे हो, कहाँ से मिल रहे हैं? यज्ञों के माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप वो यज्ञ नहीं करोगे तो यही चीज तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था। क्या बोला था? याद करिए। हाँ, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तुम तुम्हारे कर्म नहीं करोगे तो ये साइकिल टूट जाएगा। उससे भी पता चलता है कि ज्ञान और कर्म, निष्काम कर्म और ज्ञान योग क्या है? दो नहीं है, ये एक ही लाइन में है। इनको अर्जुन तुम अलग मत समझो। फिर भी अर्जुन 5वें अध्याय में कुछ तो पूछने वाला है, छोड़ेगा थोड़ी। मेरे को अर्जुन को देखते ही श्याम प्रभु का याद आता है। पूरा लेक्चर देने के बाद वो वही सवाल पूछता है जो स्टार्टिंग में पूछा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक आ गया, तो यहाँ पे साइकिल बताया गया कि उसमें छोटा दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा। इधर से निकलना इतना आसान नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? एक लूपहोल है इस संसार में। क्या लूपहोल है? मनुष्य योनि। उस मनुष्य योनि में हमें क्या करना चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करना चाहिए। और धर्म मतलब क्या है? अपने इंद्रियों को नियमित करते हुए भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, 32वां खोलिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ देव सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन को भगवान करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस अप्रूव्ड बाय वेदास बॉर्न ऑफ डिफरेंट वर्क। तो ये सारे जो 32 है ना हमारा भी, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जितने भी ये यज्ञ हैं ये कैसे उत्पन्न हुए हैं? अलग अलग कर्मों से। ये उसकी पुष्टि वहां भी हुई थी तीसरे अध्याय में। तो अलग अलग क्यों है? एक्चुअली आप देखो तो द्रव्य यज्ञ कौन करेगा? जिसकी चेतना भौतिक है। काटा वो भी अपना यज्ञ कर रहा है अंदर में। तो द्रव्य यज्ञ कौन करेगा? जो बहुत पैसा कमा लिया, अब उसको पता नहीं इसका करना क्या है, और थोड़ा दया आ रहा है लोगों पे, तो भौतिकवादी है। तो एक्चुअली उसका लेवल लो है चेतना का। उसे ऊंचा चेतना क्या है? तप नहीं। उससे अच्छा है कि आप देवताओं के लिए यज्ञ करो। उससे अच्छा है कि आप योग करो। उससे अच्छा है आप ज्ञान की प्राप्ति करो, ध्यान करो। समझ रहे हैं? उससे अच्छा है कि आप भक्ति करो। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। तो अलग अलग कर्मों से ये अलग अलग यज्ञ बताए गए। तो आप बोलोगे प्रभु जी सब यज्ञ करना मुश्किल है, तो करने कौन बोला है? तुम तुम्हारे लेवल से करो। आपको कौन सा यज्ञ करना है? आपको लग रहा है कि मुझे अभी तक
आसक्ति छुट्टी नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आप गृहस्थ हो तो ये वाला करो, आप ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य वाला करो, हाँ? आप अगर मायावादी हो ब्रह्मवादी हो तो ब्रह्मवादी वाला करो, करना तो पड़ेगा। लेकिन अपने दिए हुए कर्म और यज्ञ के माध्यम से तुम भाग के नहीं जा सकते। बात समझ में आया? तुम कभी ये नहीं कह सकते नहीं नहीं अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? अर्जुन का चैप्टर 1 हो जाएगा। तो चैप्टर 1 में नहीं रहना, अभी 4 में आ चुके हम, और 4 ऑलमोस्ट ये वर्ष के बाद तो अगला इजीली खत्म हो जाएगा। नहीं भी हो तो करना पड़ेगा। ठीक है, 33वां लीजिए। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते समाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सभी का अंत में किधर समावेश हो जाएगा? दिव्य ज्ञान में समावेश हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये सारे क्या थे? एक तरह से एक्शन थे। इनका अल्टीमेट आउटपुट किस में आया? ज्ञान ज्ञान में आया। तो इसलिए अर्जुन, तुम तुम्हारे कर्तव्यों को मत छोड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे अर्जुन को एक नाम से पुकारा जाता है, क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे? परंतपा। तुम बड़े बड़े शत्रुओं का दमन कर सकते हो मेरे भाई, ये चीज तेरे लिए क्या कर रहे? हाँ? तो यहाँ कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बाकी यज्ञों से? सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजेशन क्यों श्रेष्ठ है? हाँ? क्योंकि अगर आप वो ज्ञान यज्ञ में ज्ञान नहीं रखेंगे, अगर आप, जैसे मैंने बताया ना, घड़ा भरता है, कर्मकांड में थोड़ा ज्ञान होता है, सकाम में थोड़ा ज्यादा होता है, निष्काम में और भी ज्यादा होता है, और ध्यान में और भी ज्यादा होता है, और भक्ति में और भी ज्यादा होता है, फुल हो जाता है, ओवरफ्लो होता है। तो ये बढ़ते जाएगा। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो ये केवल भौतिक कार्य बनकर रह जाएगा। इसलिए बड़ा क्या है? ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो अभी 55 हो गया है, तो अगला सेक्शन चाहे तो कल ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो सेक्शन टच करूंगा तो एक साथ ही उसको खत्म कर दूंगा, तो 1-2 श्लोक लेके फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेंट्स में कोई सवाल है? हाँ, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? पहले अच्छा, ऊपर चला गया। हाँ। ठीक है, मैं पढ़ लूंगा बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग जैसे कल भी ईशोपनिषद दिया था, तो आज संडे है, तो सैटरडे संडे ईशोपनिषद होता है 2 से 4 मेरे फेसबुक आईडी से लाइव होता है, जो मेरे 2 आईडीज़ हैं उससे, और मैं वापस उसको शेयर करता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में होता है, तो जो इंग्लिश जानते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।